So, hello everyone, am I audible? हाँ भैया। Let me share my screen first then. Is my screen visible? हाँ 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 दिख रहा है। Okay. So last time we were doing sets, right? भैया भैया। So आज हम लोग सेट्स को कंप्लीट करेंगे, फिर प्रायोरिटी क्यू देखेंगे और मैप्स, बाइनरी सर्च, फ्रीक्वेंसी एरे और सॉर्टिंग में परमुटेशंस वगैरह, वो लाइक सॉर्टिंग में कस्टम कंपैरेटर्स देखेंगे कि अगर कुछ लाइक नॉर्मल तरीके से जो सॉर्टिंग होती है, अगर उससे अलावा कुछ करनी है, लाइक हमको कस्टम सॉर्टिंग करनी है कुछ अकॉर्डिंग टू सम प्रॉब्लम लाइक, तो वो देखेंगे कि सॉर्टिंग को कैसे लाइक कस्टम बना सकते हैं। और परमुटेशंस देखेंगे, लाइक परमुटेशंस पे कैसे प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो आज इसी का ही प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम हम लोग सेट्स देख रहे थे, तो ये तो मैं बता दिया था ना, लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड और फाइंड और इंसर्ट, राइट। हाँ हाँ तो सेट में जैसे मैं बताया था कि यूनिक एलिमेंट स्टोर होते हैं, 1 लाइक ऐसे 3 5 7 8, राइट, कुछ ऐसा मान लो ये सेट है। और मैं बताया था कि इसका आइटरेटर ये एस डॉट बिगिन होता है और ये एस डॉट एंड होता है। तो मैं तुम लोगों को अभी एक चीज नहीं बताया हूँ, इसमें रिवर्स आइटरेटर्स भी होते हैं। लाइक ये होता है रिवर्स आइटरेटर में एस डॉट आर बिगिन, एस डॉट आर बिगिन, और ये वाला यहाँ पे होता है एस डॉट आर एंड। ये दोनों नए टर्म समझ में आए। लाइक ये लास्ट एलिमेंट को बोलते हैं एस डॉट आर बिगिन और पहले एलिमेंट से जस्ट पहले वाले को बोलते हैं एस डॉट आर एंड। तो रिवर्स आइटरेटर्स का क्या क्या होता है कि अगर हम लोग रिवर्स में ट्रेवर्स करना चाहते हैं सॉर्ट लाइक सेट को, हम एस डॉट बिगिन से एस डॉट एंड तो लाइक ऐसे फॉरवर्ड मूव कर सकते थे, राइट। पर अगर हमको सेट को रिवर्स में ट्रेवर्स करना है तो ये काम आएंगे। तो लाइक अगर हम एस डॉट आर बिगिन से चालू करेंगे, राइट, और आई टी ऐसे आई टी इक्वल टू एच डॉट आर बिगिन से चालू करेंगे लूप को अगर रिवर्स में ट्रेवर्स करना है, और जाएंगे आई टी नॉट इक्वल टू एस डॉट आर एंड। जब तक रिवर्स एंड के इक्वल नहीं होता आई टी को बढ़ाते रहेंगे। और इसमें क्या है कि अगर तुम आई टी को प्लस प्लस करोगे ना, तो ये इस तरह से डिजाइंड है कि अगर आई टी को प्लस प्लस करोगे तो वो अपने आप ही उल्टा चलेगा। लाइक ये रिवर्स आइटरेटर ऐसे डिजाइंड है कि अगर तुम उसको प्लस प्लस करोगे तो वो बैकवर्ड मूव करता है। समझ आया? हाँ समझ गए। एक क्वेश्चन है वेक्टर में भी कि एस डॉट आर बिगिन और एस डॉट आर एंड यूज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, वेक्टर में भी होता है ये। अच्छा ठीक है। तो मैं एक बार इसको ट्रेवर्स करके दिखा देता हूँ, लाइक अगर किसी को कोई डाउट होगा। तो जैसे अगर सेट लिया मैं, एस डॉट इंसर्ट कर दिया 1, राइट, फिर एस डॉट इंसर्ट कर दिया 3, फिर एस डॉट इंसर्ट कर दिया 5, फिर एस डॉट इंसर्ट कर दिया कुछ भी रैंडम 8। अगर इसमें अब तुम रिवर्स में आइटरेट करना चाहते हो, फॉर ऑटो आई टी इक्वल टू एस डॉट आर बिगिन, आई टी नॉट इक्वल टू एस डॉट आर एंड, आई टी प्लस प्लस,
और अगर तुम सी आउट करोगे स्टार IT, तो देखो ये कैसा दिखेगा। तो देखो हमारा रिवर्स में प्रिंट हुआ ना सेट 8531, राइट, क्योंकि सेट में कैसा स्टोर होगा, सेट में तो सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होते हैं ना एलिमेंट्स। अगर तुम यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं सेट को प्रिंट करूँ इससे पहले, तो देखो 1358 होगा। तो देखो सेट क्या है हमारा 1358, लेकिन हम लोग रिवर्स में ट्रेवर्स करके क्या प्रिंट कर रहे हैं 8531। तो ये क्लियर है कैसे रिवर्स में ट्रेवर्स करना है। हाँ समझ गए। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन करना है क्या सॉल्व ये, या कर लिए तो मैं इसको दिया था होमवर्क की कर लेना। ये हो गया है, ये हो गया है सर। हो गया है ना ये। हाँ। किसी से नहीं हुआ कोई डाउट पूछना हो? अगर किसी से नहीं हुआ तो पूछ सकता है, कोई डाउट हो। भैया आवाज लैग कर रही है आई गेस। नहीं, आवाज तो सही आ रही भाई। और तुम्हारा इंटरनेट वीक होगा जो जिसको लैग कर रही है। ओके ओके। तो मैं सेट में और क्या, सेट में लाइक ये मैं बता ही दिया था, लोअर बाउंड क्या करता है, अपर बाउंड, फाइंड, इंसर्ट और इरेज भी बता दिया था। तो एक सेट का ये होता है मल्टी सेट। मल्टी सेट के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये क्लियर है ना सेट। तो मल्टी सेट भी सेट की तरह ही होता है, पर उसमें क्या है हम लोग यूनिक एलिमेंट नहीं, लाइक अगर तुमने ये एस है, लाइक एक एलिमेंट अगर 2 बार प्रेजेंट है तो वो दोनों बार ही आएगा, 1 1 2 3 3 5। तो ये क्या है यूनिक एलिमेंट्स नहीं स्टोर करता, लाइक अगर कोई 2 बार प्रेजेंट है तो वो दोनों बार स्टोर रख लेगा उसको। जैसे 1 2 बार प्रेजेंट है, 3 भी 2 बार प्रेजेंट है, तो वो दोनों उसमें रहेंगे, वो यूनिक स्टोर नहीं करता, पर रखेगा सॉर्टेड ऑर्डर में ही, सॉर्टेड बट नॉट यूनिक। ये होता है मल्टी सेट। बाकी फंक्शन इसके सेम होते हैं जो सेट के होते हैं, बस इसमें ये रहता है कि सॉर्टेड रहता है लेकिन यूनिक नहीं रहते। बाकी फंक्शन जैसे सेट में करना हो, इरेज, फाइंड, वो सब होता है। कहाँ यूज कर सकते हैं सर इसको हाँ। लाइक उस इसको ऐसी जगह यूज करेंगे जहाँ पे तुमको मतलब यूनिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक तुमको मतलब सॉर्टिंग करने में कर सकते हैं कोई एरे को या फिर कुछ भी। तो एरे को तो सॉर्टिंग करना है तो नॉर्मल कर सकते हो ना, सॉर्ट वी डॉट हाँ भी। हाँ हाँ हाँ। उसका कोई ऐसा कोई खास यूज नहीं, बस इसका ये यूज है कि अगर तुमको यूनिक रखने से कोई दिक्कत नहीं है, लाइक तुमको चलेगा कि यूनिक नहीं है, कोई कोई प्रॉब्लम होगा ऐसा कि तुमको अलाउ करना पड़ेगा कि यूनिक नहीं है, तो उसमें मल्टी सेट यूज करेंगे सेट की जगह। और लाइक इसमें इरेज जैसे करना होता है ना, अगर तुम लिखोगे एस डॉट, इसमें एक ये है, अगर एस डॉट इरेज 1 करोगे ना तो वो सारे एलिमेंट को इरेज कर देगा जो 1 के इक्वल है। मतलब अब सेट ऐसा दिखेगा 2 3 3 5। बट अगर तुमको सिर्फ एक ही 1 इरेज करना है ये वाला, तो इसमें थोड़ा अलग से लिखना पड़ता है कि एस डॉट इरेज, फाइंड 1 है ना। हाँ हाँ, एस डॉट फाइंड 1 ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, फाइंड पहले आइटरेटर रिटर्न करेगा, रिटर्न्स एन आइटरेटर। और ये जो अब इरेज है, ये उस आइटरेटर पे जो रखा होगा उसको इरेज करेगा। तो आइटरेटर तो एक ही रिटर्न होगा, कोई मान ये रिटर्न होगा, तो जो इस पे रखा होगा तब वो इरेज करेगा।
लेकिन अगर तुम एच डॉट इरेज 1 करोगे तो उसको लगेगा कि 1 इरेज करने बोल रहा है, तो पूरा दोनों 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 1 को इरेज कर देगा। तो अगर तुमको पूरा 1 इरेज करना है, सारे 1 जितने भी प्रेजेंट है, तो ये यूज करो। पर अगर तुमको कोई एक ही इरेज करना है तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। तो समझ आया सेट और मल्टी सेट में डिफरेंस? एक तो ये इरेज में डिफरेंस याद रखना, और एक ये सॉर्टेड बट नॉट यूनिक। अच्छा, अगर हमको 3 को मतलब हटाना हो, सिर्फ एक सिंगल 3, तब क्या लिखते हैं वहां पर एज डॉट फाइंड के अंदर? फाइंड 3, 3, अच्छा ठीक है। ये वाला 3 हट जाता। ठीक है, समझ आया? हाँ समझ गए। हाँ हाँ समझ गया। किसी को कोई डाउट हो पूछ लो अभी। समझ आ गया तो बाकी इसमें आइट्रेटर वगैरह और वो सब सेम होती है। जो मेन डिफरेंस है वो मैं बता दिया हूँ सेट और मल्टी सेट में। भैया वो सेट वाला प्रॉब्लम एक बार करके दिखाइए। हाँ, कौन सा वाला? जो कोड सेट वाला, कोड फोर्सेस वाला, सॉरी। ये हाँ हाँ। जब मैं पूछ रहा था तब तुमने बोला नहीं ना कि करना है, मैं पूछ रहा था किसी से नहीं हुआ। ये तुमने किया नहीं है क्या? नहीं, मैंने नहीं किया। तो इसमें भी सेम करना है कि क्वेरीज लेनी है। बाकी सबने कर लिया है क्या? स्ट्रिंग लेनी है अब। अगर स्ट्रिंग वो बोल रहा है कि इंसर्ट है, तो हमको क्या करना होगा? लाइक सेट ऊपर लेना पड़ेगा, सेट ऑफ इंट एस। ये स्ट्रिंग को टी दे देता हूँ नाम। तो अगर टी जो है स्ट्रिंग बोला है कि इंसर्ट करो, तो हम क्या करेंगे? इंटीजर लेंगे जो वो इनपुट देगा, इंट एक्स, सी इन एक्स, और एस डॉट इंसर्ट कर देंगे एक्स, राइट। एल्स इफ, और क्या स्ट्रिंग दे सकता है वो? फाइंड। अगर फाइंड देगा तो हमको चेक करना है कि इफ एस, इंटीजर भी देगा राइट फाइंड के बाद, तो इंट एक्स सी इन एक्स। तो हम देखेंगे कि इफ एस डॉट भैया ये फाइंड। लोअर बाउंड और अपर बाउंड का थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, मतलब कैसे होगा ये, बार बार फंस जाता है। ठीक है, समझाता हूँ अभी। तो इफ एस डॉट फाइंड इक्वल टू एस डॉट एंड है, तो मतलब एंड रिटर्न किया, तो मतलब हमको एलिमेंट नहीं मिला ना, तो हमको सी आउट करना है नॉट फाउंड। अगर अगर ये नहीं हुआ, मतलब नहीं अगर ये एंड डॉट रिटर्न नहीं किया, तो इसका मतलब है कि हमको एलिमेंट मिल गया है। एल्स में हम सी आउट फाउंड लिख सकते हैं, राइट। और अगर हमारी क्वेरी वो पूछेगा एल्स इफ टी इक्वल टू, अगर वो पूछा लोअर बाउंड राइट, तो वो इंटीजर देगा जिसका लोअर बाउंड निकालना है, सी इन एक्स। सो इफ एस डॉट लोअर बाउंड ऑफ एक्स, अगर वो एंड रिटर्न किया, इसका मतलब वो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है हमारे सेट में, उसका लोअर बाउंड। तो हमको क्या रिटर्न करना है? इफ नॉट फाउंड प्रिंट -1, तो हमको -1 प्रिंट करना है। सी आउट -1 एंडल। एल्स क्या प्रिंट करना है? जो वैल्यू होगा वहां पे, तो सी आउट। इसको हम एक आइटरेटर में रिसीव कर लेते हैं, एस डॉट लोअर बाउंड एक्स। सो अगर आई टी अगर एस डॉट एंड है तो वो मिलेगा, नहीं तो हम उस पर वैल्यू प्रिंट कर देंगे, तो स्टार आई टी। और सेम हम अपर बाउंड के लिए करेंगे, राइट। यहाँ पे अपर बाउंड, और यहाँ पे भी अपर बाउंड।
हाँ यूएसआई होना चाहिए। तो देखो ये सही चल रहा है। और किसको लो, ये समझ आ गया ना, ये कोड समझ आया इतना जो लिखा हूँ? नहीं, एक बार बता दो ना, लोअर बाउंड अपर बाउंड वाला फिर से। हाँ लोअर बाउंड अपर बाउंड बताता हूँ। तो लोअर बाउंड क्या करता है ना, जो लोअर बाउंड है ये रिटर्न करता है, रिटर्न एन आइटरेटर टू द टू फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन और इक्वल, या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो एक्स के। ये डेफिनेशन समझ आई। और अपर बाउंड भी, अपर बाउंड करता है, इसमें भी सेम, रिटर्न एन आइटरेटर टू फर्स्ट एलिमेंट, बस इसमें ग्रेटर देन होता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एक्स। तो मान लो अगर हमारा सेट है ये, मान लो सेट में प्रेजेंट है 1 3 6 6 7 9 13 कुछ ये प्रेजेंट है। तो अगर तुम एस डॉट लोअर बाउंड करोगे 6 मान लो, तो वो क्या ये वाला रिटर्न कर देना, क्योंकि हमको पहला एलिमेंट ये मिल जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, राइट। पर अगर तुम, ये मिलेगा लोअर बाउंड में एलबी में, पर अगर यही तुम अपर बाउंड करते, अपर बाउंड 6, तो हमको क्या मिलता, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 6 ये एलिमेंट, ये मिलता अपर बाउंड में, राइट। हाँ मतलब अगर मतलब उसके बड़ा देगा है ना, हाँ अपर तो बाउंड देगा इसके अगर स्ट्रिक्टली 13 दे ग्रेटर। तो, अगर हाँ अगर 13 नहीं अपर मिला बाउंड तो, 13। अगर नहीं मिला तो एंड पे रिटर्न होता है वो एस डॉट एंड। अच्छा, तब आउटपुट क्या देगा? तो आईटी में रहेगा इक्वल इक्वल एस डॉट एंड, कुछ नहीं रहेगा वो, तुमको ऐसे हैंडल करना पड़ेगा कि अगर आईटी डॉट इक्वल, अभी जैसे हैंडल किए ना, जैसे उसमें बोला कि आईटी इक्वल इक्वल यहाँ पे लिखा ना मैं, अगर आईटी हमारा एस डॉट एंड है तो वो बोल रहा था कि प्रिंट करो -1। अच्छा अच्छा, समझे। वो एक मतलब इफ एंड एल्स चला दिए। हाँ तो ऐसे ही अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन रहेगा तो कुछ कंडीशन लिखनी होगी हमको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखनी होती है कि अगर एस डॉट एंड रिटर्न किया तो हम क्या कर सकते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। पर अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता तो वो एंड रिटर्न करता है, बस इतना ध्यान रखना। तो ये स्पेशल चेक करना पड़ता है हमको, जब भी लोअर बाउंड अपर बाउंड यूज करेंगे या फाइंड यूज करेंगे, तो ये चेक करना पड़ता है कि इटरेटर एंड पे तो रिटर्न नहीं किया, तो उसको हैंडल करना पड़ता है अलग से, ठीक है ना। हाँ समझ गए। समझ गए। तो अब आते हैं प्रायोरिटी क्यू पे। तो क्या आप प्रायोरिटी, हाँ एक मिनट कोड पे चाहिए तो एक मिनट। कोड पे, हाँ वो प्रीवियस वाले कोड पे पर, अरे वीएस कोड में। हाँ वीएस कोड में ही तो हूँ। इसमें लास्ट में हम लिखे हैं सी आउट -1, ये -1 कैसा है? ये हाँ। तो उसने क्वेश्चन में बोला था ना कि अगर एंड रिटर्न कर रहा है तो -1 प्रिंट करना है, ये देखो अपर बाउंड लो मीन फाइंड फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल एक्स, इफ नॉट फाउंड प्रिंट -1। अच्छा हाँ, ठीक ठीक, समझ गए समझ गए। ठीक ठीक ठीक, थैंक्स। तो प्रायोरिटी क्यू क्या है, प्रायोरिटी क्यू भी दो टाइप, ये भी एक तरह की क्यू ही है, पर इसमें हम लोग प्रायोरिटी सेट करते हैं, सिमिलर टू क्यू है ये, बस इसमें एक प्रायोरिटी रहती है। क्या प्रायोरिटी रहती है, वैसे मोस्टली दो टाइप की होती है, मिन और मैक्स।
तो इसमें क्या होता है कि हमेशा लाइक इट ऑलवेज कीप्स minimum element at the top, और मैक्स प्रायोरिटी की होती है इट ऑलवेज कीप्स मैक्स एलिमेंट एट द टॉप। तो जैसे इसमें फंक्शंस है राइट, ये रिमूव, ओके, ये प्रायोरिटी क्यू मिनिमम है। तो लाइक अगर मीन प्रायोरिटी क्यू है वो मिनिमम, लाइक अगर तुम्हारा नंबर है ऐसे, अगर कुछ है क्यू, लाइक अगर तुमने कुछ पुश किया, 2 पुश किया, फिर 5 पुश किया, तो अगर वो मिनिमम है ना तो वो इसको ऐसे कन्वर्ट कर देगी, 5 को यहाँ और 2 को ऊपर ले आएगी। वो इंटरनल अपने आप को अरेंज करके चलती है कि हमेशा मिनिमम टॉप पे रहे, मिन एट टॉप वो मेंटेन करती है प्रायोरिटी क्यू। लाइक अगर तुमने अब इसमें क्या किया, 3 पुश कर दिया, अगर यहाँ पे तुमने मान लो 2 था पहले और यहाँ पे तुमने अभी 3 पुश कर दिया और यहाँ 5 था, तो ये अपने आप को फिर से रीअरेंज कर लेगी ऐसे, ये 2 को टॉप पे ले आएगी और 3 5 ऐसे, समझे? मतलब मीन अगर यूज करते हैं मीन प्रायोरिटी क्यू तो ऐसे अरेंज हमेशा हो जाएगा मिनिमम ऑटोमेटिकली। एलिमेंट टॉप पे रहेगा, इतना हम श्योर है। ओके। लाइक वो हमको श्योर रहेगा कि मिन एलिमेंट जो होगा ना, अभी तक के जो प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट पड़े हुए हैं, अभी तक के जो प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट्स पड़े हैं उनमें जो मिनिमम होगा वो हमेशा टॉप पे प्रेजेंट रहेगा। तो अगर तुमको कहीं भी क्वेश्चन में कुछ बस ऐसा हो कि तुमको बस मिन एलिमेंट या मैक्स एलिमेंट देखना है, तो हम प्रायोरिटी क्यू यूज कर लेते हैं। लाइक अगर तुमको सिर्फ मिन और मैक्स से मतलब है किसी क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना, मिन और मैक्स से ही मतलब है बस, तो हम प्रायोरिटी क्यू मोस्टली यूज करते हैं उन क्वेश्चंस में। तो जैसे इसमें ये फंक्शंस हैं, पुश है तो पुश कर देता है एट द एंड ऑफ ए, और रिमूव द स्मॉलेस्ट नंबर में पॉप में रिमूव करना है स्मॉलेस्ट, क्योंकि पॉप करेंगे तो ऊपर जो प्रेजेंट होगा वही रिमूव होगा, और ऊपर हमेशा पता है हमको स्मॉलेस्ट नंबर ही रहता है मिन में, और टॉप प्रिंट द स्मॉलेस्ट नंबर ही नहीं, तो हमको जो टॉप पे स्मॉलेस्ट है वो प्रिंट करना है। तो ये इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं क्या? हाँ, इसको दिखा देता हूँ, लाइक ये प्रायोरिटी की, तो हम पहले क्वेरी ले लेते हैं इंट क्यू सेन क्यू, और ये प्रायोरिटी क्यू जो है, जो मिनिमम वाली है ना वो थोड़ी अलग से डिफाइन, मतलब थोड़ा अलग डिफाइन करना पड़ता है, इसका कंटेनर भी देना पड़ता है, और जिस तरह से सॉर्टेड है, सॉर्टेड इसमें ग्रेटर इंट होता है। कंटेनर क्यों देना भैया? लाइक ये जो है ना मैक्स मिन प्रायोरिटी क्यू है ना, ये थोड़ी अलग तरह से इम्प्लीमेंटेड है इसमें C++ लाइब्रेरी HTML में। तो क्या होता है कि ये इसमें जो है मैक्स में तो जरूरत नहीं पड़ती हमको कंटेनर देने का, लाइक जिस कंटेनर के ऊपर ये अप्लाई होता है तो इंटरनली उसमें वेक्टर ही रहता है प्रायोरिटी क्यू में, तो वो कंटेनर यहाँ पे पास करना पड़ता है, तो मिन वाला ऐसे ही डिफाइंड है। लेकिन मैक्स वाला अगर तुमको लिखना है, ग्रेटर इंटरेस्ट है, अगर तुमको मैक्स वाला प्रायोरिटी क्यू, सॉरी, अगर तुमको मैक्स वाला लिखना है तो बस ये इंट कुछ नाम दे दो, एस दे दो, बस ये लिखना है, दिस इज फॉर मैक्स प्रायोरिटी क्यू, और दिस इज फॉर मिन
प्रायोरिटी क्यू, लाइक ये सिंटेक्स से डिफरेंस है बस। तो इसमें हम लोगों को मेन यूज करना है। तो अब हमको अगर क्वेरी दी हुई है क्यू, तो वाइल क्यू माइनस माइनस हमको स्ट्रिंग देगा, और कुछ स्ट्रिंग टी इक्वल टू नहीं सी इन टी। तो अगर टी हमको बोला है कि पुश करना है, तो हमको फिर वो इंटीजर देगा, इंट एक्स सीन एक्स, तो हम पी क्यू में पुश कर देंगे, राइट। अगर हमारा क्वेरी रहेगा एल्स, क्वेरी क्या रहेगा पॉप, तो हमको बस क्या करना है पी क्यू डॉट पॉप, एल्स इफ टी क्या रह सकता है टॉप ना टॉप। तो हमको क्या करना है प्रिंट करना है जो टॉप पे एलिमेंट होगा, पी क्यू डॉट टॉप। लाइक रन करें इसको, तो ये सही काम कर रहा है। तो इसने देखो क्या किया था, पुश किया था 5, फिर उसने बताया टॉप, तो टॉप क्या होगा अभी 5 ही होगा, तो 5। फिर उसने पुश किया 6, पर हमारा तो टॉप पे 5 ही रहेगा क्योंकि वो 5 मिनिमम था ना 5 और 6 में। तो फिर से टॉप अगर करेंगे तो क्या आएगा 5। तो उसने फिर पुश किया 3, अब इन तीनों में कौन सा मिनिमम है 3, तो टॉप पे 3 चला जाएगा। तो अगर टॉप बोलेगा तो 3, पर उसने फिर टॉप के बाद पॉप बोला तो 3 अब रिमूव हो गया, क्योंकि टॉप पे 3 प्रेजेंट था तो 3 रिमूव हो गया। तो अब मिनिमम क्या है 5 6 में 5, तो 5 फिर से टॉप पे आ गया। तो अब टॉप बोला तो फिर 5, अब उसने फिर टॉप 5 को पॉप कर दिया, तो अब तो एक ही मिनिमम बचा 6, तो अगर टॉप बोला तो 6। समझ आए ये कैसे क्वेरी काम किया? हाँ भैया। हाँ समझ गए। समझ गए ना। और ऐसे ही बस ये जो दूसरा प्रॉब्लम है, ये बस मिन की जगह मैक्स है, बाकी तीनों ऑपरेशन सेम है। तो इसमें हमेशा मैक्स एलिमेंट रहेगा टॉप पे। भैया ये जैसे आपने बताया कि मिनिमम में क्या बोलते हैं सिंटैक्स का डिफरेंस है जिसमें कंटेनर लेंगे, तो ये पता कैसे चलेगा? ये लाइक ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये तुमको अगर एसटीएल का लाइब्रेरी होता है ना, एसटीएल लाइब्रेरी वो पढ़ना पड़ता है सी प्लस प्लस का। ये कहीं जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन होती है ना लैंग्वेज की, वहीं से पता चलेगा। लाइक या तो हाँ कोई हाँ। बताएगा या तुमको पढ़ना पड़ेगा। लाइक जैसे प्रायोरिटी क्यू है, तो इसमें देखो एक सेकंड, देखो ये है ना, ये तुमको उसकी स्टैंड पढ़नी, देखो सिंटेक्स लिखा है ना, तो ये तुमको पढ़ना पड़ेगा, या तो खुद से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। यही है, लाइक ऐसे तो तुमको पता नहीं चल सकता कि ये है। देखो बाय डिफॉल्ट मैक्स हीप होती है, जो प्रायोरिटी क्यू है ना बाय डिफॉल्ट मैक्स होती है। अगर उसको मिन करना है ना, तो हमको ये बताना पड़ेगा कंटेनर और सॉर्टिंग, कस्टम सॉर्टिंग, ये ग्रेटर इंट से सॉर्ट करना है, क्योंकि उसमें लाइक बाय डिफॉल्ट सॉर्ट तो मैक्स होता है। तो हमको जब उसका सॉर्ट पास करेंगे कस्टम की ग्रेटर इंट है इसका सॉर्ट, तो उसका कंटेनर भी पास करना पड़ता है। ओके भैया ओके। समझ आया? ये प्रायोरिटी क्यू मैक्सिमम बताना है क्या? कोड बिल्कुल सेम ही है वो, बस उसमें हमेशा हाँ हो जाएगा। हो जाएगा हो हमेशा जो जाएगा। है बिगर एलिमेंट टॉप पे रहेगा। जो मैक्स एलिमेंट होगा अभी तक वो हमेशा टॉप पे प्रेजेंट रहेगा। तो अगर पॉप करोगे तो बिग एलिमेंट हमेशा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो मिनिमम वाला होगा वो टॉप पे आ जाएगा। हाँ हाँ, मिनिमम वाला नहीं, नेक्स्ट बिगर अगर मैक्सिमम है। हाँ वही वही। अगर मैक्स है तो जो नेक्स्ट बिगर एलिमेंट होगा, नेक्स्ट वाला सेकंड लार्जेस्ट, वो ऊपर आ जाएगा। तो मैप्स देख लेते हैं। तो मैप से पहले मैं थोड़ा पेयर्स का आइडिया दे देता हूँ, पेयर्स कैसे काम करता है। तो पेयर डिफाइन करते हैं हम लोग ऐसे, पेयर ऑफ किसी भी दो टाइप का पेयर बना सकते हैं हम, जैसे मान लो इंट कोमा इंट,
पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, इसको ऐसे इनिशियलाइज करते हैं, कुछ कर्ली ब्रैकेट्स में मान लो 2,3, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है। तो अगर तुमको इसको एक्सेस करना हो तो पहले एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए होता है पी डॉट फर्स्ट। पी डॉट फर्स्ट को अगर सी आउट करोगे या स्टोर कर लोगे तो 2 मिल जाएगा, और पी डॉट सेकेंड करोगे तो उसका पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा 3, वो हमको रिटर्न सी आउट प्रिंट कर देगा। और ये तुम कुछ अपना और भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है इंट हो, यहाँ पे स्ट्रिंग हो सकता है, यहाँ पे इंट हो सकता है, यहाँ पे वेक्टर इंट हो सकता है, यहाँ पे वेक्टर पास हो सकता है, लाइक तुम कुछ भी बना सकते हो। ये ये डिफरेंट क्या काम आता है? हाँ, ये किस लिए काम मतलब यूज होता है, किस काम में? जैसे अगर तुम्हारे पास वेक्टर है, लाइक वेक्टर प्रेजेंट है और 3, 2, 4, पर तुमको कुछ ऐसा वेक्टर चाहिए कि तुमको उनके इंडेक्सेस भी मेंटेन करने हैं, लाइक एलिमेंट के साथ इंडेक्सेस भी तुमको चाहिए, तो तुम वेक्टर ऑफ पेयर बना सकते हो नया, वेक्टर ऑफ पेयर्स इंट कोमा इंट ऐसे वी। तो तुम जब नया वेक्टर, तो उसमें वी डॉट पुश बैक कर दोगे, जो ऐसे ये पेयर का साइन है, वी डॉट पुश बैक कर दोगे, जो मान लो ये एरे था, वेक्टर था टी, तो वी डॉट पुश बैक कर दोगे टी ऑफ आई कोमा आई, राइट। तो तुम्हारे पास ये पेयर है, तो पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो तो तुमको ये 3 देगा, और जो आई इसका इंडेक्स है वो 0, 1, 2, 3। समझा। समझे? तो मतलब पेयर में अगर तुमको कोई भी 2 चीज चाहिए, लाइक कुछ कोड में तुमको ऐसा लग रहा है कि हमको उस एलिमेंट के साथ कुछ चाहिए साथ में, तो हम उसका पेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो कोडिंग मतलब प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा, ये तुमको क्या, जैसे यहाँ पे मैं दिखाया इंडेक्सेस चाहिए, कुछ भी हो सकता है, कुछ और भी चाहिए रह सकता है, तो जो भी चाहिए रह सकता है हम वो रख सकते हैं, ये यहाँ एलिमेंट, और जो उसका कुछ चाहिए साथ में, यहाँ पे कुछ भी चाहिए रह सकता है, इंडेक्स या कुछ भी, मतलब वेक्टर चाहिए, कुछ भी चाहिए हो तो वो हम यहाँ डाल सकते हैं। ये भी कुछ भी हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है। पेयर समझ में आया? इसको एक्सेस कैसे करते हैं ये समझ आया? तो हाँ पहला समझ गए। एलिमेंट पी डॉट फर्स्ट से एक्सेस होगा, और सेकंड एलिमेंट पी डॉट सेकंड। मैं दिखा देता हूँ, जैसे अगर पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट है पी, और ये मान लो इसमें ऐसे 2,3 है पेयर, तो सी आउट अगर पी डॉट फर्स्ट करोगे, पी डॉट सेकंड, तो देखो 2, 3 प्रिंट होगा। 1 और 2, 3 प्रिंट। क्लियर है ना पेयर कैसे काम करता है, कैसे एक्सेस करते हैं? और मान लो तुमको अगर 3 का पेयर बनाना है, तो हम यहाँ पे पेयर ऑफ पेयर पास कर सकते हैं ऐसे। तो ये पेयर ऑफ इंट, तो यहाँ भी दूसरा जो होगा ये भी एक पेयर बनाना पड़ेगा, 3 कोमा मान लो ये 5 है ऐसे। तो अगर पी डॉट फर्स्ट होगा तो ये 2 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन पी डॉट सेकेंड खुद एक पेयर है, तो उसके अगर तुमको 3 चाहिए तो उसमें डॉट फर्स्ट लगाना पड़ेगा, राइट। और अगर तुमको उसका सेकंड एलिमेंट चाहिए पेयर का, तो पी डॉट सेकंड डॉट सेकंड, अब प्रिंट होगा 2, 3, 5। देखो 2, 3, 5। तो अगर तुमको पेयर ऑफ पेयर चाहिए तो ऐसे भी बना सकते, मतलब यहाँ तुम जो मर्जी कस्टम अपना पास कर सकते हो, यहाँ पे भी कुछ भी पास कर सकते हो, यहाँ पे भी, मतलब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा ना तुमको कैसा चाहिए।
तो यहाँ अगर तुमको पेयर ऑफ पेयर चाहिए तो ऐसा बना सकते हो, राइट। ये समझ आया। और एक्सेस कैसे करना है, देखो ये पेयर था तो पी डॉट फर्स्ट इंटीजर था तो वो हो गया। अब पी डॉट सेकेंड क्या है, पी डॉट सेकेंड खुद एक पेयर है, तो उसके अंदर अगर एलिमेंट एक्सेस करना है तो फिर से पी डॉट सेकेंड डॉट फर्स्ट, तो वो 3 देगा, राइट। और पी डॉट सेकेंड क्या देगा, 5। ये क्लियर है क्या, या किसी को डाउट हो? हाँ भाई समझ गया। समझ गए ना। तो पेयर हो गया। तो अब मैप में भी क्या होता है, मैप एक ऐसा कंटेनर है उसमें पेयर्स रहते हैं, लाइक पेयर के फॉर्म में वो स्टोर करता है। जैसे मैप मैप डिफाइंड होता है ऐसे, मैप ऑफ, अगर तुमको पेयर यहाँ पे पेयर देना पड़ेगा, मैप ऑफ इंट कॉमा इंट एमपी। तो ये पहले वाले पेयर के एलिमेंट को बोलते हैं की, इसको बोलते हैं वैल्यू। तो मैप में क्या की वैल्यू पेयर स्टोर होते हैं ऐसे, ये की यहाँ पे वैल्यू, और ये पेयर की फॉर्म में स्टोर रहते हैं मैप में। और वो स्टोर, और जो मैप में जो स्टोर रहता है वो मैप जो है अगर सॉर्टेड रहता है, सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू की के अकॉर्डिंग सॉर्ट होता है। जैसे अगर तुम्हारा मान लो लाइक पेयर है एक 2,5, एक पेयर है मैप में डाला हो ऐसे 1,3, एक पेयर है 3,4। तो मैप में कैसे स्टोर रहेगा, ये की है, राइट, ये की है सबकी, ये की है। तो मैप में कैसा दिखेगा, मैप में पहला की जो सॉर्टेड ऑर्डर में है तो 1,3 ऊपर रहेगा पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट रहेगा 2,5 और तीसरा एलिमेंट रहेगा 3,4। तो देखो ये की के अकॉर्डिंग सॉर्टेड है ना, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो मैप में के की वैल्यू पेयर्स रहते हैं और सॉर्टेड रहता है अकॉर्डिंग टू की। इसमें किसी को डाउट कुछ? नहीं है ना डाउट? तो जैसे यहाँ पे हमने इंट कॉमा इंट दिया है की वैल्यू, तो यहाँ पे भी तुम कुछ कस्टम भी दे सकते हो, यहाँ पे स्ट्रिंग दे सकते हो, यहाँ पे इंट दे सकते हो, यहाँ पे इंट दे सकते हो, यहाँ पे वेक्टर ऑफ इंट दे सकते हो, यहाँ पे इंट दे सकते हो, यहाँ पे पेयर ऑफ इंट दे सकते हो। तो जिस हिसाब से तुमको मैप चाहिएगा प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, की और वैल्यू। और इसमें एक और बात, मैप में क्या है, की यूनिक रहती है, लाइक यूनिक कीज, यूनिक की, यूनिक कीज। लाइक अगर तुम 1 का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हो तो पहले मान लो 1 का फ्रीक्वेंसी 1 था, और फिर तुमने 1 का फ्रीक्वेंसी मैप ऑफ ऐसे किया, मैप ऑफ 1 प्लस प्लस, तो वो वहीं पे 1 का देखेगा वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 कर देगा। ये नहीं कि एक और की नहीं बनाएगा वो, तो जो की पहले से है ना उसी में काम करेगा वो, फिर क्योंकि से बताए। यूनिक कीज मेंटेन करता है। क्या तुमको एक डाउट था कुछ? हाँ हाँ, ये चीज एक बार फिर से बताए ना, वो हाँ 1 कैसे तो। राइट बता रहा हूँ। जैसे अगर मान लो ये पेयर प्रेजेंट था मैप में, ऐसा कुछ 1 प्रेजेंट था, उसका वैल्यू था 1, और तुमने किया ऐसे मैप ऑफ 1 प्लस प्लस, तो ये ऐसा नहीं करेगा कि एक और 1 नया बनाया और उसमें 1 डाल दिया, ऐसा नहीं करेगा मैप। मैप देखेगा कि 1 पहले से ही प्रेजेंट है ना की, तो उसी में जाके 1 प्लस प्लस यहाँ पे उसकी वैल्यू में एक जोड़ देगा,
वो नया नया की नहीं बनाएगा, क्योंकि 1 पहले से ही प्रेजेंट था ना, और 1 पहले से ही प्रेजेंट था, तो यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए, यूनिकनेस ऑफ की मेंटेन करने के लिए, जो अगर की पहले से ही प्रेजेंट है तो वो उसी में जाके ऐड करेगा। अगर वो प्रेजेंट नहीं है, मान लो तुमने किया मैप ऑफ 2 प्लस प्लस, तो अभी तक 2 प्रेजेंट नहीं थी, तो वो नया पेयर बना लेगा 2,1। अगर प्रेजेंट नहीं है की, तो वो बना लेगा नया। अगर प्रेजेंट है, तो वो जो प्रेजेंट है उसी में जाके चेंजेस करेगा, राइट। अब समझ गए। क्लियर है मतलब तुमको? अगर वो नहीं है तो एक नया बना लेगा, है ना? तो और अगर हाँ, प्रेजेंट है तो उसको चेंज कर देगा। राइट राइट, क्योंकि यूनिक रखता है वो कीज को। अगर तुम मान लो तुम चेंज कर रहे हो, मान लो ऐसे कुछ कर रहे हो कि मैप पहले तुम्हारा था मैप ऑफ 1,5, और तुमको अब करना है कि मैप ऑफ 1 आगे अपडेट कर रहे हो मैप ऑफ 1,3, तो अब ये 5 खत्म हो जाएगा, मैप ऑफ 1 को 3 अपडेट कर देगा। ऐसा नहीं है कि ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है। अच्छा, एक चीज बताइए कि अगर ये चीज कोई हो कि वन, मतलब दो पेयर सोचिए कि 1,3 और 1,5, ठीक है? हम्म, तो अगर मैप ऑफ 1++ दिया तो तब क्या होगा? तो ये प्रेजेंट ही नहीं होगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता मैप में कि अच्छा दोनों अच्छा। की प्रेजेंट हो। अच्छा, ये सोचिए कि 1,3 और 2,5 ऐसा हुआ, और हाँ, वन मैप ऑफ 1++ कर दिया, तब? तो ये एलिमेंट ऐसा 1,4 हो जाएगा। 1,4 मतलब वैल्यू को प्लस करता है? हाँ, समझे? देखो मैप मैप ऑफ की वैल्यू को डिफाइन, ये इक्वल होता है वैल्यू के। अगर तुमने मैप ऑफ की डाल दिया ना, तो ये हाँ, मतलब वैल्यू है, इट अच्छा, डिनोट्स समझ गए, वैल्यू। समझ गए। मैप ऑफ की डिनोट्स वैल्यू इटसेल्फ, तो जो वैल्यू था 3 उसमें प्लस प्लस हो जाएगा। इसी भैया इसको मैप से कर दो, नहीं हुआ था ये प्लेलिस्ट। तो ये वाला मैं ये क्लास के बाद तुमको वीसी पे आ जाना, मैं समझा दूंगा। लाइक ये वाला थोड़ा अभी फिर लंबा हो जाएगा क्लास, अगर मैं इसको अभी मैप से इम्प्लीमेंट करूंगा। ये थोड़ा मतलब टफ क्वेश्चन है बिगनर के लिए, तो यहाँ पे मोस्टली सब बिगनर है ना, लाइक, तो उसमें थोड़ा टाइम चला जाएगा। तुम आना, मैं तुमको मीट में समझा दूंगा या वीसी पे, ठीक है ना हर्ष? हर्षित, तो मैप जो अभी इनिशियल है, एक एक्सेस कैसे करना है, की वैल्यू, इतना समझ आया ना अभी, और की यूनिक रहती है। और हाँ, मैं ये बता रहा था कि मान लो अगर तुमको अपडेट करना हो, मान लो तुम चाह रहे हो कि पहले तुम्हारे मैप ये वाला कि मैप ऑफ 1,5 था, और तुम कहीं पे अपने कोड में लिख दिए कि मैप ऑफ 1 को 3 कर दो, तो वो खत्म हो जाएगा, मैप ऑफ 1,5 नहीं रहेगा, अभी अपडेट हो जाएगा नया मैप ऑफ 1,3। ऐसा नहीं होगा कि वो 1 वाला भी रखा हुआ है मैप में और तुमने ये भी अपडेट कर दिया। भैया वो चीज बताए ना, अगर वो प्रेजेंट हो उसी मतलब की का, तो उसको चेंज नहीं करेगा, है ना? तो हाँ अगर मतलब ऐसा कोई हो कि 2,3 ऐसा कुछ प्रेजेंट है, तो की ऑफ 2 दिया, तो की 2,3 हो जाएगा ना, वही चीज रह जाएगा ना? हाँ, मान लो तुमने क्या मैप ऑफ 2 पूछना हाँ है, तो वो 3 हाँ। देगा। अच्छा, ठीक है, मतलब वो 2 वाला लोकेशन पे जो वैल्यू है, मतलब की पे जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। हाँ, अगर तुम सी आउट मैप ऑफ 2 करोगे, हाँ, तो वो 3 प्रिंट कर देगा। ठीक है, ठीक। लाइक मैप ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट और की, अगर तुम ये लिखते हो तो इस पूरे का मतलब होता है उस की पे जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको डिनोट करता है, डिनोट्स वैल्यू एट दैट की। तो मैप ऑफ की डिनोट्स वैल्यू एट दैट की, लाइक उसको अगर वैल्यू को एक्सेस करना है ना, तो हम मैप ऑफ की लिखते हैं। तो मैप ऑफ 2 लिखोगे, अगर 2 का जो वैल्यू है वो 3 होगा, तो वो 3 मैप ऑफ 2 3 दे देगा। समझे? समझ गए। हाँ।
अगर प्रेजेंट नहीं है तब क्या करेगा? मान लो प्रेजेंट नहीं है क्या, हाँ अगर की प्रेजेंट नहीं है तो वो आइटरेटर रिटर्न कर देगा एट एंड, हाँ हाँ, वो एंडल करके कुछ कर इक्वल टू देगा, ये समझ रिटर्न गए। कर देगा मैप डॉट एंड। ठीक है ना। हाँ हाँ प्रेजेंट नहीं है तो हमको पहले ऐसे फाइंड करना पड़ेगा, लाइक अगर प्रेजेंट नहीं है ना तो तुमको अगर चेक करना है कि प्रेजेंट है कि नहीं, तो ऐसे एमपी डॉट फाइंड लिखना पड़ेगा, एमपी डॉट फाइंड टू। ठीक है। एक सेकंड नीचे बताता हूँ। अगर तुमको चेक करना है कि प्रेजेंट है कि नहीं, टू चेक वेदर की इज प्रेजेंट और नॉट, वेदर की वेदर की इज प्रेजेंट और नॉट। तो हमको ऐसे लिखते हैं एमपी, एमपी नाम है मैप का, तो एमपी डॉट फाइंड की, अगर वो नॉट इक्वल है एमपी डॉट एंड के, तो मतलब वो प्रेजेंट है, मीन्स इट्स प्रेजेंट, की इज प्रेजेंट। इफ एल्स एल्स की नॉट प्रेजेंट, तो हम फाइंड कमांड यूज कर सकते हैं। समझे। हाँ समझ गए। तो अगर पता करना हो कि ये प्रेजेंट है कि नहीं तो फाइंड यूज करेंगे। यूनिकनेस बता दिया, की बता दिया। हाँ, इसका प्रॉब्लम अगर देखना है, लाइक ये प्रॉब्लम है एक नॉर्मल मैप्स का ही है शायद। हाँ, तो उसमें बोला है कि यू हैव एन फ्रेंड्स, द ith ऑफ देम हैज ai पाउंड्स, ith फ्रेंड के पास ai पाउंड्स हैं, और हमको क्यू क्वेरीज पूछ रहा है वो, ईच ऑफ देम इज वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स। तो पहले वो टाइप देगा किस टाइप की क्वेरी है, अगर 1 है तो वो क्या देगा एक्स वाई, एक्स बोलेगा नेम ऑफ वन ऑफ योर फ्रेंड्स, और उसकी उसने बोला है कि हिज मनी इंक्रीज बाई वाई पाउंड्स, तो इनिशियल में उसके पास ए आई पाउंड्स थे, तो वो बोल रहा है ए आई प्लस वाई कर दो, जो भी वो एक्स देगा उस नेम पे जाके उसका जो पैसा है वो वाई पाउंड से बढ़ा दो। अगर उसने पहला टाइप का क्वेरी दिया तो ये करने बोल रहा है, और सेकंड टाइप 2 का क्वेरी देगा तो बोल रहा है 2x, तो उसने बोला कि x इज द नेम, तो वो बोलेगा कि अब जो x, जो मान लो नाम दिया उसने ये उमर, तो बोला कि अब उमर जो है उसके पास कितने मनी है, अभी अभी उसके पास कितने मनी है वो प्रिंट कर दो। तो प्रॉब्लम समझ आया। यहाँ पे मतलब वो नाम ही की है। हाँ, यहाँ पे नाम की है, राइट, और वैल्यू उसके पास जो इनिशियल मनी है वो होंगी, राइट। हाँ तो प्रॉब्लम समझ आया, ये क्वेरी क्या पूछ रहा है दोनों। हाँ। अच्छा, एक बार आउटपुट में जाइए, हाँ हाँ, उसका उसमें आतिफ वाला एक बार चेक कीजिए ना। कौन सा वाला है। आतिफ 100 ऊपर से 1 2 3 4 4 नंबर। हाँ हाँ, तो हाँ, उसका वाला एक्सपेक्टेड आउटपुट 300 होना चाहिए ना, लेकिन नीच से 300 तो नहीं दिखा रहा, मतलब 300 होना चाहिए। देखिए 1 2 3 कौन 4 सी अगर क्वेरी का आउटपुट ये बताओ, कौन सी क्वेरी का आ, आउटपुट। मैं बोल रहा हूँ कि आतिफ का। नहीं आते को, ये क्वेरी पे हमें सिर्फ जब भी वो 2 वाली क्वेरी देगा तभी प्रिंट करना है, अच्छा 1 वाली में तो हमको अपडेट करना है, हमको जो मनी है वो वाई पाउंड से बढ़ाना है।
अच्छा अच्छा, समझ जब गए। वो टू वाली क्वेरी देगा ना, टू, ये जहाँ टू लिखा है, जैसे टू अच्छा मोहम्मद बोला तो हमको जो मोहम्मद के पास अभी पैसे होंगे वो बताने हैं। अच्छा, मतलब वो भी डालना है 1 2 करके, समझ गए। एक मोहम्मद जैसे 29 था पहले, अब हाँ उसने बोला 1 मोहम्मद 50, मतलब मोहम्मद के 50 से बढ़ा दो पैसा, पाउंड्स, तो 50 + 29 क्या हो गया, 79। उसने बोला 1 करेमो 20, करेमो का जो प्राइस है वो 60 से 20 बढ़ा दो तो 80 हो गया। अब उसने बोला 2 मोहम्मद, मतलब मोहम्मद के पास अभी कितना पैसा है, 79 था ना 50 बढ़ा के, तो इसलिए हाँ हमारा आउटपुट क्या है, 79। अब हाँ, समझे कैसे क्वेरी काम कर रहा है। समझ गए। हाँ, तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो हमको इसमें पहले इंट क्या दिया होगा, इनपुट एन इंटीजर्स दिया है और क्यू क्वेरीज, तो इंट एन क्यू, सीन एन क्यू। तो हम मैप ले लेते हैं, मैप ऑफ, देखो इसमें की क्या है, स्ट्रिंग है राइट, और वैल्यू क्या है, इंट है। तो अब हमको n टाइम्स इनपुट लेना है, तो हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे n तक। तो हमको इनपुट में क्या, दो चीज लेनी है, स्ट्रिंग इनपुट लेनी है, स्ट्रिंग s, और क्या इनपुट लेना है, उसका वैल्यू इंट मनी, m से डिनोट कर रहा हूँ। तो हम पहले सी इन एस करेंगे और m करेंगे राइट। क्योंकि वो n टाइम्स इनपुट देगा ना, जैसे हुसैन 90, तो पहला इनपुट ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, हाँ फोर्थ ये, समझे। फिफ्थ ये। तो हमको इनपुट लूप में लेना पड़ेगा, तो लूप में स्ट्रिंग और मनी ले लिए इनपुट। तो हम मैप ऑफ एस, मैप ऑफ एस में क्या डाल देंगे, इक्वल एम राइट, कि मैप ऑफ दिस स्ट्रिंग इक्वल टू जो अभी मनी वैल्यू है, इक्वल कर देंगे ना, इनिशियलाइज राइट। ये समझ आया, ये स्टेप, मैप ऑफ एस इक्वल एम। तो अगर बताइए, मतलब इसका मतलब वो नाम होगा ना, मैप हो गया मतलब। की। हाँ की। तो अभी कि इसमें अगर, जब अगर कोई की प्रेजेंट नहीं थी तो वो उसको बना देगा ना की, मैप में बना देगा वो की। अगर अच्छा उसमें प्रेजेंट नहीं थी तो अब उसने की बनाया हुसैन नाम का शुरू में, और उसमें इक्वल जो लिख दिया, तो वो वैल्यू, मैप ऑफ एस, ये क्या है, वैल्यू। तो उसकी वैल्यू को किससे इनिशियलाइज कर दिया, एम मनी से, जो अभी मनी 90। तो अब हुसैन के पास क्या रखा हुआ, 90 राइट। हाँ समझे। मैप ऑफ एस क्या डिनोट करता है, वैल्यू ना, एस की वैल्यू। तो हम एस की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं एम से राइट। हाँ समझ गए। समझ गए ना। तो अब हमको क्वेरीज पूछेगा, तो हम वाइल क्यू माइनस माइनस, तो पहले हम टाइप ले लेते हैं, किस टाइप की क्वेरी पूछ रहा है, इंट टाइप, सी इन टाइप। तो अगर टाइप 1 की क्वेरी है, टाइप इक्वल इक्वल 1, तो उसने क्या, दो दो हमको वो देगा, वो क्या देगा, एक तो स्ट्रिंग देगा, स्ट्रिंग एस, और एक इंटीजर देगा, नया वैल्यू जिससे वो जोड़ना है राइट। तो हम सी इन एस और वी इनपुट ले लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम उस की पे जाएंगे, मैप ऑफ एस, और उसमें प्लस इक्वल वी कर देंगे राइट, कि क्यों मैप, क्लासिकल क्यों? क्योंकि मैप ऑफ एस पे मान लो जैसे 90 है, तो मैप ऑफ एस पे अभी 90 पड़ा है, और उसने बोला कि हुसैन पे जाके 20 ऐड करो। तो हम मैप ऑफ हुसैन पे गए तो वो वैल्यू दे देगा, तो उस हाँ वैल्यू में हम समझे प्लस समझे। 20 कर देंगे ना, हर बार प्लस इक्वल, है ना। हाँ समझ गए। या अगर प्लस इक्वल नहीं करना, ऐसे भी लिख सकते हो, मैप ऑफ एस प्लस वी, समझे। हाँ समझ गए। वो बोला कि मैप ऑफ एस में जाके वो वी से बढ़ा दो, उसने बोला ना वी से बढ़ा दो, उसका वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू था उसमें वी और ऐड कर दो, तो ऐसे ही लिखेंगे ना। हाँ हाँ अगर अब उसने पूछा क्वेरी, मान लो एल्स इफ टाइप इक्वल टू, तो टाइप इक्वल टू में वो बस क्या स्ट्रिंग देगा, और हमको क्या बताना रहेगा कि उस की पे कितनी वैल्यू है अभी। तो हम क्या कर देंगे, सी आउट
MP और S, राइट? समझ आया ये? हाँ समझ गया। तो देखो पास हो गए, तो हमारा आउटपुट सही मैच किया। देखो हमारा मैप दिखा रहा हूँ कैसा दिखता है। तो मैप में देखो कीज प्रेजेंट है और कीज देखो सॉर्टेड है। पहले आतिफ प्रेजेंट है क्योंकि देखो ए स्ट्रिंग छोटी होगी ना, तो पहले आतिफ प्रेजेंट है, फिर इज्जत, फिर हाफिज, हुसैन, करीमो, फिर मोहम्मद, फिर उमर, राइट? दिख रहा है ना मैप? दिख रहा है। हाँ, तो देखो मैप में ये की है, ये उसकी करंट वैल्यू है। की वैल्यू पेयर्स, पेयर्स में स्टोर्ड है ये मैप, राइट? हाँ तो मैं तुमको विजुअलाइज भी करा दिया कैसा मैप दिख रहा है, लाइक। हाँ समझ गए भैया। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? हम वैल्यू को सॉर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, लाइक बहुत मुश्किल है हमेशा, मतलब कीज से सॉर्ट रहता है मैप। अगर वैल्यू से सॉर्ट करना है तो तुम पेयर बना लो, वेक्टर ऑफ पेयर, और कस्टम सॉर्टिंग कर दो। ठीक है ना हर्षित? फिर मैप कस्टम मतलब, सॉर्टिंग एक बार दिखाओगे आप? हाँ हाँ, कस्टम सॉर्टिंग ही बताने वाला हूँ अभी मैं नेक्स्ट। ये मैप क्लियर है ना? मैप कैसे काम कर रहा है, की क्या है, वैल्यू क्या है, की वैल्यू को एक्सेस कैसे करना है। हाँ भैया समझ गए। तो मैप हो गया, बाइनरी सर्च बचाए, फ्रीक्वेंसी एरे, और कस्टम सॉर्टिंग, कस्टम कंपैरेटर। तो बाइनरी सर्च बिल्कुल सिंपल ही है, लाइक जैसे अपर बाउंड लोअर बाउंड उसमें बताया था ना, ऐसे ही सेट में बताया था जैसे, तो ऐसे ही वेक्टर्स में भी होता है ये। लाइक फंक्शन वही है, लोअर बाउंड क्या है, रिटर्न करेगा फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, राइट? और अपर बाउंड क्या रिटर्न करेगा, फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन एक्स। और बाइनरी सर्च एक्स होता है, मतलब हम बाइनरी सर्च करके बताएंगे कि वो प्रेजेंट है कि नहीं, एक्स अगर प्रेजेंट है या नहीं। अगर एरे सॉर्टेड है, और ये ध्यान रखना, ये जो तीनों फंक्शन है, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, बाइनरी सर्च, जब एरे सॉर्टेड है तभी काम करेगा ये। एरे या सॉरी वेक्टर जब अपना सॉर्टेड है हाँ समझ गए। तभी ये फंक्शन काम करेंगे, क्योंकि ये बाइनरी सर्च के फंक्शन है और बाइनरी सर्च सॉर्टेड में ही काम करता है। तो मैं ये तुमको बस इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मीनिंग तो तुमको बता ही दिया हूँ मैं क्या है। तो हमने को इनपुट क्या दिया है, एन और क्यू, और फिर वेक्टर इनपुट लेना है। सो इंट एन क्यू सीन एन क्यू, एक वेक्टर बना लेता हूँ एन साइज का, इंट वी ऑफ एन फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। सीन कर लेता हूँ वी आई। अब उसको सॉर्ट कर लेता हूँ, सॉर्ट वी डॉट बिगिन से वी डॉट एंड। अब हमको क्वेरी देगा, तो क्यू क्वेरी लूप चलाते हैं, तो क्वेरी में क्या, तो पहले स्ट्रिंग देगा। तो इफ एस इक्वल इक्वल, अगर बाइनरी सर्च स्ट्रिंग दिया उसने, बाइनरी सर्च,
तो हमको फिर एक इंट एलिमेंट लेंगे, इंट एक्स, जिसको बाइनरी सर्च करने बोल रहा है, सीन एक्स। अच्छा, अगर वो बोला है फाइंड एक्स इन द एरे और नॉट, इफ एक्स इन एरे प्रिंट फाउंड, अदरवाइज प्रिंट नॉट फाउंड। तो इफ बाइनरी सर्च, इसमें देखो थोड़ा अलग होता है, सेट से अलग होता है इसका वो जो इम्प्लीमेंटेशन है। हम बाइनरी सर्च ऐसे लिखते हैं, वी डॉट बिगिन, वी डॉट एंड, और यहाँ पे देंगे जो एक्स, जो एलिमेंट पे बाइनरी सर्च करना है। तो अगर वो नो, अगर उसने एंड आइटरेटर रिटर्न नहीं किया, इज नॉट इक्वल टू वी डॉट एंड, इसका मतलब हमको हमारा एलिमेंट मिल गया, तो यहाँ पे सी आउट कर देंगे फाउंड। नहीं तो एल्स में क्या कर देंगे, नॉट फाउंड। नॉट फाउंड एंड। अगर हमारा क्वेरी होगा, एल्स इफ क्वेरी होगा लोअर बाउंड, अगर उसने बोला लोअर बाउंड निकालो, तो हमको वो इनपुट देगा इंटीजर फिर, और हमको एक्स का लोअर बाउंड निकालना है। तो अगर इफ लोअर बाउंड वी डॉट बिगिन से वी डॉट एंड एक्स, अगर ये नहीं है इक्वल वी डॉट एंड के, तो हमको सी आउट करना है जो भी वो इटरेटर देगा। तो हम इसको बाहर ले लेते हैं, ऑटो IT कंट्रोल V। इफ IT अगर वी डॉट एंड नहीं है, तो इसका मतलब हमको मिल गया है, इसका मतलब हमको मिल गया है ना वो एलिमेंट। तो हम क्या कर देंगे, सी आउट स्टार IT। एल्स अगर नहीं मिला है, तो उसने बोला है कि प्रिंट करो -1। और सिमिलरली हम अपर बाउंड में सेम चीज करेंगे, राइट। तो अगर उसने अपर बाउंड बोला, अपर बाउंड, यहाँ पे भी अपर बाउंड, तो इसको रन करके देखते हैं। अरे सॉल्व क्यों नहीं काम कर रहा सही। कुछ गड़बड़ है क्या? ये कुछ गड़बड़ हुआ क्या, वाइल क्यों इसका वो, इसका ये किसका है फिर? अब एक बार फॉर्मेट कर लो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट मतलब फॉर्मेट कर लो, तो ब्रैकेट समझ में आ फॉर्मेट कहाँ जाएगा। पे होता है? वो स्क्रीन में ही, मतलब जहाँ पे कोड लिखते हो वहाँ पे राइट क्लिक करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। हाँ, अब ब्रैकेट समझ में आ जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा ब्रैकेट है क्या? एल्स इफ का ये नहीं, सही है ना शायद फॉर्मेटिंग। ब्रैकेट तो सही है, हाँ। ये क्या एरर दे रहा है? मेरा भी एक बार हुआ था शायद इसमें ही, पता नहीं। ओ अरे बाइनरी सर्च शायद इटरेटर रिटर्न नहीं करता है, मैं भूल, एक सेकंड। बाइनरी सर्च STL
वेक्टर। बाइनरी सर्च, स्टार्ट पॉइंटर, एंड पॉइंटर, 15। ओके, ये बूलियन रिटर्न करता है। ओके, अब याद आ गया, ये क्या करता है, बूलियन रिटर्न करता है। तो ये इटरेटर रिटर्न नहीं करता, इटरेटर रिटर्न करते हैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड। ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड ये इटरेटर रिटर्न करते हैं, लेकिन बाइनरी सर्च जो है वो बूलियन रिटर्न करता है। मतलब अगर ये मिल गया, x मिल गया, तो वो ट्रू होगा। इफ बाइनरी सर्च दिस, तो मतलब ये बूलियन रिटर्न करेगा। अगर ये x प्रेजेंट होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, राइट। हाँ तो इफ ट्रू तो सी आउट फाउंड, एल्स सी आउट नॉट फाउंड। तो बाइनरी सर्च क्या है, इटरेटर रिटर्न नहीं करता, लेकिन ये दोनों इटरेटर रिटर्न करते हैं, लोअर बाउंड वी डॉट बिगिन, वी डॉट एंड एक्स। तो वो वैल्यू देनी पड़ती है। इसमें थर्ड पैरामीटर होता है जिस वैल्यू का हम लोअर बाउंड, अपर बाउंड और वो निकाल रहे हैं एक्स, राइट। वी डॉट बिगिन, वी डॉट एंड ये तो पता ही है, इटरेटर है। तो ये क्या कह रहा है कि बाइनरी सर्च करो स्टार्ट से लेके एंड तक जो वेक्टर है। इसमें कह रहा है लोअर बाउंड करो बिगिन से लेके एंड तक। यहाँ पे तुम कुछ कस्टम आइटरेटर भी, ये जरूरी नहीं है कि बिगिन से एंड तक ही करना हो। अगर तुमको कोई बीच पार्ट से करना है तो मैं बता रखा हूँ ना, अगर मान लो तुमको हाँ, प्लस करके करना प्लस पड़ेगा, करके बिगिन कर प्लस। सकते हैं। हाँ हाँ, जैसे बिगिन +2 और एंड लाइक बिगिन हाँ, +5 तक। तो एंड से भी तो माइनस कर सकते हैं, ऐसे हिसाब हाँ, करके एंड से भी कैसे? तो माइनस कर सकते हैं। हाँ हाँ, एंड से भी माइनस कर सकते हो। तो बिगिन +2 +5, तो मतलब रेंज देनी है, तो रेंज तुम आइटरेटर से कैसे भी दे सकते हो, राइट। ये रेंज देनी होती है आइटरेटर्स की कि कहाँ से कहाँ तक करना है। और एक कहाँ तक मैं बताया था, उससे एक पहले तक जाता है, राइट, ये तो मैं बता चुका हूँ। हाँ, रेंज देना होता है। तो ये देखो अब शायद चलेगा ये, तो देखो पास, समझ आया। बाइनरी सर्च लोअर बाउंड अपर बाउंड वेक्टर पे कैसे करना है, समझ आया ना। हाँ समझ गए भैया। तो मैं तुमको सेट का भी बता दिया सिंटेक्स। देखो सेट और उसमें सिंटेक्स में डिफरेंस है। वहां पे हम एस डॉट लोअर बाउंड ऐसे लिखते हैं एक्स, और एस डॉट अपर बाउंड एक्स, यहाँ पे ऐसे लिखना होता है अपर बाउंड वी डॉट बिगिन। इस सिंटेक्स याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर ध्यान रखना दोनों में अलग अलग सिंटेक्स है, सेट और वेक्टर में, लोअर बाउंड अपर बाउंड का, राइट। तो बाइनरी सर्च बता दिया हूँ। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई छोटा भी डाउट हो या कोई। ये सेट पे है ना, क्या एन एन, क्या सेट पे है ना लोअर बाउंड? नहीं, ये वाला तो वेक्टर पे दिखाया हूँ मैं, वेक्टर पे कैसे काम कर रहा है, देखो वेक्टर है ना। सेट का तो मैं बताया था ना, एस डॉट लोअर बाउंड एक्स ऐसे लिखना पड़ता है, एस डॉट अपर बाउंड। अभी सेट का दिखाया था थोड़ी देर पहले ही। ये देखो सेट का ये है, सेट पे ऐसे लिखना होता है, समझ गए ना। सेट का लोअर बाउंड ऐसा है और वेक्टर का ऐसा है। ये क्लियर है ना सबको? आगे मूव करें। हाँ समझ गए भैया। फ्रीक्वेंसी एरे का आइडिया है क्या किसी को? बेसिकली फ्रीक्वेंसी एरे का जो काम होता है वो हम मैप से भी कर सकते हैं, राइट। देखो इसने इसमें बोला है कि इनका फ्रीक्वेंसी बताना है, कौन कितनी बार प्रेजेंट है, तो हम मैप से भी कर सकते हैं।
फ्रीक्वेंसी एरे डिटरमाइन करता है कि किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, पर ये मैप और उसमें क्या डिफरेंस है ना, लाइक मैप का जो क्वेरी होता है वो log n में होता है। लाइक अगर तुम पूछोगे ना मैप ऑफ ए बताओ कितना है, ऐसे मैप ऑफ ए बताओ कितना है, तो ये ऑफ log n में लाएगा, एंड वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैप, राइट। पर अगर वेक्टर फ्रीक्वेंसी एरे से पूछोगे, कि भाई फ्रीक्वेंसी एरे ए का बताओ, तो ये ऑफ 1 में काम करेगा, बस यही डिफरेंस है। और मेन डिफरेंस क्या है कि एरे हम एक फिक्स साइज का बना सकते हैं, राइट, लाइक 1 लाइक अप टू 1/6 या लाइक हाँ अप टू 1/6 साइज का हम वेक्टर बना सकते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट मोस्टली 2 सेकंड रहती है ना, और स्पेस मेमोरी लिमिट भी इतना रहता है। हम इससे बड़ा साइज का हम बना नहीं सकते, नहीं तो मेमोरी लिमिट या टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगी। लेकिन मैप में हम एलिमेंट्स इस मान लो अगर 1/9 है, मान लो अगर तुम्हारा n है 2e5, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2 मतलब 2 × 10⁵ तक देगा, लेकिन जो वैल्यू होगा a ऑफ i वो लेस देन इक्वल टू देगा 1e9 तक। तो तुम 1e9 साइज का वेक्टर फ्रीक्वेंसी एरे नहीं बना सकते ना, लेकिन उसको मैप में डाल सकते हो। ये डिफरेंस क्लियर हुआ क्या? क्योंकि हमको क्या करना है फ्रीक्वेंसी एरे में, हम जिसका भी फ्रीक्वेंसी बोला है, लाइक बोला है कि 5 का फ्रीक्वेंसी है, तो हम 5th इंडेक्स पे जाएंगे, और उसको प्लस शुरू में हम 0 रखेंगे, सारी वैल्यू को 0 0 0 0 0, और जैसे उसने बोला कि 5 का फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ाओ +1, तो हम 5th इंडेक्स पे जाएंगे, v ऑफ 5 पे प्लस कर देंगे, राइट। पर अगर तुम्हारा एलिमेंट ही है 1e9, तो हम v ऑफ 1e9 तो एक्सेस ही नहीं कर सकते ना, v ऑफ 1e9 प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि 1e9 का एरे ही नहीं बन पाएगा, तो इंडेक्स कहाँ से होगा 1e9 पे, राइट। वो स्पेस ही एक्सीड कर जाएगा, इतना स्पेस का हम एरे वेक्टर बना नहीं सकते ना। ये डिफरेंस क्लियर है क्या, ये इसमें डाउट है? 1e6 क्या है सही, और एक बार बताएंगे ना 1e6 और 1e9। ये 1e6 कहाँ बताया मैं, ये 2e5 ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और ये वैल्यू ऑफ एलिमेंट है। तो अगर वैल्यू ऑफ एलिमेंट 1e6 से कम है तो हम फ्रीक्वेंसी एरे यूज कर सकते हैं, पर अगर वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स 1e9 तक अलाउड है तो फिर मैप ही यूज करना पड़ेगा, ये बता रहा था मैं। क्योंकि अगर 1e6 से ज्यादा बड़ी वैल्यूज हैं तो हम उसके इंडेक्स पे जा नहीं सकते ना एरे में, क्योंकि उससे बड़ा एरे हम बना नहीं सकते। हाँ 1e6 तक फ्रीक्वेंसी एरे बना सकते हैं, और अगर उससे बड़ी वैल्यूज बोलेगा तो हम वहां तक का फ्रीक्वेंसी एरे बना नहीं पाएंगे, तो हम फ्रीक्वेंसी एरे की जगह मैप यूज करेंगे। लॉन्ग एरे नहीं बना सकते, अरे लॉन्ग एरे बना सकते हो, पर लाइक उसका साइज उससे बड़ा नहीं हो सकता। तुम वेक्टर का, क्योंकि हम इंडेक्स पे जा रहे हैं ना स्टोर करने, तुम बोलोगे कि v ऑफ 1e9 पे जाओ, पर v ऑफ 1e9 का v ऑफ 1e9 ये 1e9 का इंडेक्स, तो तुम 0 से लेके 1e9 तक उतना बड़ा अलाउड ही नहीं होता ना एरे बनाना या वेक्टर बनाना। जब उतना बड़ा वेक्टर अलाउड ही नहीं है तो तुम उस वैल्यू उस इंडेक्स पे जाके एक्सेस कैसे करोगे, वो इंडेक्स एक्सेस ही नहीं होगा ना। तभी तो n मोस्टली क्या दिया रहता है 1e5 2e5 1e6 ऐसे n दिए रहते हैं ना मोस्टली। समझे जिसका ये डाउट था? हर्षित, जब तुम उस इंडेक्स को एक्सेस ही नहीं कर सकते 1e9, क्योंकि हम उतना बड़ा एरे वेक्टर बना नहीं सकते, तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे उसका बढ़ाएंगे या कुछ करेंगे, राइट।
ये फ्रीक्वेंसी एरे और मैप में डिफरेंस क्लियर है ना? समझ गए। वो कोड एक बार करके दिखाएगा कौन सा वाला? जो मतलब दिखा रहे थे आप। एक सेकंड। कौन सा प्रॉब्लम था वो? ये वाला बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ ये वाला सर जो आप बोले, वो नहीं, वो तो हो गया। अब कौन जो सा? बोले कि इससे होगा। कस्टम कंपैरेटर वाला? लैग हो रहा है मेरा, 1 मिनट रुके। हाँ हाँ शायद वो वाला ही। कौन सा? मैं समझ नहीं रहा तुम क्या बोल रहे हो। हाँ वो वाला एक बात, कस्टम कंपैरेटर वाला। ये कस्टम सॉर्टिंग बताना है ना, ये लास्ट टॉपिक है। अच्छा तो ठीक है। सॉर्ट एंड एरे तो मैं बता ही दिया हूं ना कैसे सॉर्ट हाँ करते हैं, हाँ right? ठीक है ठीक है। इसका तो देखो सिंपल कोड है सॉर्ट करने का। सॉर्ट ए कॉमा ए प्लस एन। एरे को कैसे सॉर्ट करना है, उसमें देखो एरे में वो नहीं होते ना इटरेटर, तो हम वो एरे का रेफरेंस पास करते हैं। तो ए डिटरमाइन करता है पहला वाला बिगिन, राइट? और ए प्लस एन क्या डिटरमाइन करता है? लास्ट वाला। एरे में आइटरेटर नहीं होते ना, वेक्टर में होते हैं। तो जो पहला एलिमेंट होता है एरे में वो डिटरमाइन करता है ए, लाइक ए जो होता है वो पहले एलिमेंट का एड्रेस ही होता है एक तरह से। ऐसे ही एक वेक्टर है कुछ 1 2 3 5। तो अगर सॉर्ट लिखा है ऐसे ए से ए प्लस एन, एन यहाँ पे क्या है 1 2 मतलब 4 साइज है, तो ये पूरे को सॉर्ट कर देगा। अगर सॉर्ट लिखा ए प्लस 1 से ए प्लस 3, तो ये यहाँ से चालू करेगा सॉर्टिंग। तो 1 2 3, तो ये यहाँ तक सॉर्ट करेगा। 2 और 3, मान लो ये 3 2 प्रेजेंट होता तो ऐसा वेक्टर हो जाता 1 2 3 5। इन दोनों को सॉर्ट करता अगर ये कमांड देते सॉर्ट ए प्लस 1 से ए प्लस 3। क्योंकि ए प्लस ये ए है, ये ए प्लस 1 है, ये ए प्लस 2 है, ये ए प्लस 3 है। तो मैं बता रखा हूं ना कि एक एक्स्ट्रा देना पड़ता है जहां तक करना है। तो सॉर्ट हमने कवर कर लिया। परम्यूटेशंस क्या है? ओके, देखिए ये भी कमांड है। टाइम तो शायद ज्यादा हो गया ना, 1 घंटे से 1.5 घंटे, 1 घंटे 15 मिनट से। क्या ये परमुटेशंस बताऊं कि वो सॉर्टिंग वाला बताऊं, कस्टम वाला? क्योंकि अब तो एक ही चीज बता पाऊंगा शायद। आपका जो मर्जी। कस्टम कस्टम सॉर्टिंग बता देता हूँ कैसे करते हैं, राइट? तो इसमें देखो क्या है, n फ्रेंड्स हैं जिसका तुमको नेम और सैलरी दिया हुआ है। तो हमको सॉर्ट करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सैलरीज। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सैलरीज में सॉर्ट करना है। अगर दोनों का सेम सैलरी है तो सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स इन लेक्सोग्राफिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब अगर दो बंदों का सेम सैलरी है तो जिसका नाम लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर है वो पहले आएगा। लाइक इधर देखो, आतिफ और मोहम्मद का सेम सैलरी था तो आतिफ को पहले लाना है क्योंकि ये लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर स्ट्रिंग है ना मोहम्मद से। ए से शुरू होने वाली सारी स्ट्रिंग एम से शुरू होने वाली से छोटी होंगी ना। तो अगर देखो पहले तो हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सैलरीज में सॉर्ट करना है। देखो सारी डिक्रीजिंग है, पहले 10,000 10,000 9,000 7 6 5 4। पर अगर दो सैलरी सेम मिल गई तो हमको जो स्मॉलर लेक्सोग्राफिकल स्ट्रिंग है उसको पहले प्रिंट करना है। क्वेश्चन क्लियर है?
हाँ क्लियर है। तो इसको मैं दिखाता हूँ कि कस्टम सॉर्ट और पेयर में कैसे लगाते हैं। यस, तो पहले मैं n साइज ले लूंगा इनपुट int n sin n। तो पहले वेक्टर ऑफ पेयर बनाना होगा, राइट। और पेयर में पहला एलिमेंट क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, और दूसरा क्या है, इंट होगा, राइट। अब फॉर इंट आई n टाइम तक हमको इनपुट लेना है लूप का, लूप से इनपुट ले लेंगे। इनपुट में क्या है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग s sin s, फिर उनका सैलरी है तो उसको इंट x sin x में इनपुट ले लेंगे, और v में पुश बैक कर देंगे। वो पेयर्स को ऐसे पुश बैक करते हैं, s x करली ब्रैकेट्स, और जो पेयर का पहला वैल्यू है और दूसरा वैल्यू है ऐसे पुश बैक करते हैं। तो अभी हमारा अगर तुमको पेयर देखना हो, दिखाता हूँ कैसा दिखता है वेक्टर। तो देखो वेक्टर अभी हमारा ऐसा दिख रहा है, हुसैन इनपुट हुआ, उसका ये पहला पेयर का ये है, और फिर उसका सैलरी इनपुट हुआ, राइट। तो अभी हमारा वेक्टर ऐसा दिख रहा है। अब हमको इसको सॉर्ट करना है, डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सैलरी एंड सॉर्ट increasing order of lexicographical small string। तो सॉर्ट में हम क्या पास करेंगे, v डॉट बिगिन, v डॉट एंड, और यहाँ पे कंपेरेटर पास करते हैं जिससे हमें कंपेयर करना होगा v एलिमेंट्स को, वेक्टर के एलिमेंट्स को कंपेयर करना होगा ना अपने जो ऑर्डर बोला है। तो यहाँ पे एक बूल टाइप का कंपेयर फंक्शन बनाते हैं। तो एलिमेंट्स किस टाइप के हैं वेक्टर के, हमारे पेयर टाइप के हैं, पेयर ऑफ स्ट्रिंग कॉमा इंट टाइप का एलिमेंट्स है ना, तो वो यहाँ पे लिखेंगे, एंड ए, पहले एलिमेंट को बोलेंगे ए, मान लो कुछ भी नाम दिया ए, स्ट्रिंग कॉमा इंट एंड बी। तो हमने दो एलिमेंट पास किए ए और बी। तो ये क्या डिटरमाइन कर रहा है, लाइक तुमको उधर समझाता हूँ पहले, देखो। तो ये काम कैसे करता है ना कस्टम कंपैरेटर। तो हमने क्या, कंपैरेटर को जो जिस टाइप यहाँ पे टाइप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर पास करेंगे, राइट, जिस टाइप का है टाइप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर। अगर वो पेयर ऑफ इंट स्ट्रिंग इन टाइप का है तो वो पास करेंगे। तो दो एलिमेंट पास करेंगे, एक पास करेंगे ए, एक पास करेंगे बी। तो वो डिफाइंड कैसे करना है, अगर हमको ए को पहले लाना है ना वेक्टर में, सॉर्ट में अगर तुमको ए पहले चाहिए तो ए लेस देन बी लिखते हैं। अगर ए पहले चाहिए तो हमको रिटर्न करना पड़ता है ए लेस देन बी। बस ये चीज ध्यान रखना कि जो भी हमको पहले चाहिए वो लेस देन हो जाएगी। अगर तुमको जैसे नॉर्मल जो सॉर्टिंग होती है ना वो लेस देन कंपेरेटर से होती है। जैसे नॉर्मल क्या है, अगर देखो 2 1 3 5 है और हमने उसको नॉर्मल भेजा 1 2, तो अगर तुम्हारा नॉर्मल ए लेस देन बी होगा, मतलब ए लेस देन बी है तो ए पहले आएगा, तो 1 2 3 5 ऐसे सॉर्ट हो जाएगा। मान लो ये कंडीशन उस पे देखो, ये रिटर्न ट्रू फॉर विच यू वांट, उस पर ऐसी कंडीशन बनानी होगी फॉर विच यू वांट ए बिफोर बी। हमको कंपैरेटर फंक्शन में ऐसी कंडीशन पे ट्रू रिटर्न करना पड़ेगा
जैसे तुम अगर ए को बी से पहले चाहते हो ना लाना, अगर सॉर्टिंग के बाद तुम चाहते हो कि ए बी से पहले आए, तो हमको यहाँ पे ऐसी कंडीशन लिखनी पड़ेगी। ये समझ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कंफ्यूज होते हैं। कैन यू प्लीज शेयर द क्वेश्चन? हाँ मैं शेयर कर दूंगा क्वेश्चन, पर ये चीज समझो, हमको यहाँ पे ऐसी कंडीशन लिखनी पड़ेगी और उसको ट्रू रिटर्न कराना पड़ेगा। अगर तुम ए को बी से पहले चाहते हो, तुम चाहते हो ए एलिमेंट सॉर्टिंग के बाद बी से पहले आए वेक्टर में, तो हमको एक ऐसी कंडीशन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे जिसपे वो ट्रू रिटर्न करे, ट्रू रिटर्न करे वो। लाइक ए लेस देन बी है, तो तुम मान लो अगर ये सिंपल कंडीशन होती ए लेस देन बी, तो वो नॉर्मल सॉर्ट कर देता, क्योंकि देखो ए लेस देन बी है ना, तो देखो ये 1 लेस देन 2 है, तो वो ट्रू रिटर्न कर रहा है ना, ए 1 पहले आ रहा है 2 से, राइट। 1 देखो, 1 को अगर ए माना और बी को अगर 2 माना, तो अगर तुम चाहते हो कि ए पहले आए बी से, तो हमको ए लेस देन बी पे ट्रू रिटर्न कराना पड़ेगा ना। बस इतना ध्यान रखो कि सॉर्टिंग के बाद अगर तुम ए को बी से पहले लाना चाहते हो, तो हमको उस कंडीशन पे ट्रू रिटर्न कराना पड़ेगा। लाइक इधर अगर ये समझा नहीं आया तो ये एग्जांपल में समझ आ जाएगा। तो देखो हमको क्या चाहिए, जो हमको चाहिए जिसकी सैलरी ज्यादा है वो पहले आए, राइट। समझे ये बात? तो सैलरी किस पे है? सैलरी हमारा सेकंड पे रखी है ना, इंट सैलरी, राइट। देखो अगर इफ ए डॉट, वो क्या बोला है कि अगर सैलरी इक्वल है, पहले इक्वल वाला केस हैंडल कर लेते हैं कि इफ ए डॉट सेकंड, अगर सैलरी इक्वल है, इक्वल इक्वल बी डॉट सेकंड, राइट। तो उसने क्या बोला कि जो स्मॉलर स्ट्रिंग है, राइट, जो स्मॉलर स्ट्रिंग है उसको पहले रिटर्न कराओ। तो रिटर्न ट्रू किस पे करना पड़ेगा कि ए डॉट फर्स्ट लेस देन बी डॉट फर्स्ट। ये कंडीशन में डाउट है क्या? उसने क्या बोला था कि अगर सैलरी इक्वल है तो जो स्मॉलर है उसको पहले रिटर्न कराना है। तो जो जैसे स्मॉलर होगी लेक्सोग्राफिकली, देखो यहाँ पे ये आतिफ जो है मोहम्मद से स्मॉलर स्ट्रिंग है ना, आतिफ जो है मोहम्मद से स्मॉलर है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा ना। तो ए को अगर बी से, आतिफ को अगर मोहम्मद से पहले लाना है, तो ये कंडीशन सही रहेगी ना, क्योंकि वो छोटी है ना, आतिफ जो स्ट्रिंग है वो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर है ना मोहम्मद से, तो हम उस पर ट्रू रिटर्न कराएंगे। नहीं तो वो क्या बोला है कि एल्स इफ, अगर जिसकी सैलरी बड़ी है, कि अगर ए डॉट सेकंड इज ग्रेटर देन बी डॉट सेकंड, उसने क्या बोला, क्या था क्वेश्चन, कि अगर सैलरी, you have to sort them in decreasing order of their salaries, decreasing order according to their salaries। तो अगर तुम चाहते हो कि, नहीं नहीं यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, अगर एल्स, अगर सेम है, अगर देखो सैलरी अगर सेम है तो हमने ये कंडीशन लिख दी। अगर सेम नहीं है तो हमको किस में सॉर्ट करना है कि ए डॉट फर्स्ट, ए डॉट सेकंड लेस, हमको जो बड़ी वैल्यू है वो पहले आए, राइट। ए डॉट सेकंड, ए डॉट सेकंड अगर मान लो बड़ी वैल्यू है वो पहले आए, तो अगर हमको ट्रू रिटर्न कराना पड़ेगा ना, रिटर्न ये किस पे ट्रू होगा, जो सैलरी बड़ी है, मान लो यहाँ पे 10,000 है, राइट, सैलरी 10,000 और यहाँ पे सैलरी 9,000 है, तो ये ट्रू होगा ना, 10,000 ग्रेटर देन 9,000, तो ए पहले आ जाएगा ना, राइट। यस सर। बस ये ध्यान रखो कि अगर ए को बी से पहले लाना है
तो उस कंडीशन पे हमको ट्रू रिटर्न कराना है इस फंक्शन से बस। अगर ए को तुम सॉर्टिंग के बाद बी से पहले लाना चाहते हो तो उन कंडीशन पे ट्रू रिटर्न कराओ। देखो यहाँ ए डॉट सेकेंड है 10,000, यहाँ बी डॉट सेकेंड है 9,000, तो 10,000 बड़ा है बी 9,000 से, तो इसलिए हम ट्रू रिटर्न कराए। तो अगर ये ट्रू रिटर्न होगा तो हमारा ए जो है बी से पहले आएगा वेक्टर में, समझे। तो अगर तुम इसको प्रिंट करोगे सॉर्ट करने के बाद वेक्टर को, तो 4 ऑटो x इन v, तो अगर ये पेयर है, अब x क्या है, पेयर है ना, तो हमको सी आउट कैसे करना पड़ेगा, x डॉट फर्स्ट, x डॉट सेकेंड और एंडल। अगर ये हम चलाते हैं, देखो पास हो गया ना। ये लॉजिक क्लियर, मेन ये लॉजिक है, ये लॉजिक क्लियर है कि नहीं, या किसी को डाउट हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि ये थोड़ा टफ हो सकता है। एक बार फिर से बताओगे? फिर से बता दीजिए। ठीक है, फिर से बताता हूँ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं कि हमको जो पहले लाना है उस पे रिटर्न, देखो बस ये याद रखो, रिटर्न ट्रू फॉर विच यू नीड टू हैव ए बिफोर बी। अगर तुमको ए बी से पहले लाना है आफ्टर सॉर्टिंग, तो तुमको उसकी कंडीशंस पे ट्रू रिटर्न कराना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास देखो क्या था, ए डॉट सेकेंड क्या था, सैलरी थी, राइट, ए डॉट सेकेंड थी सैलरी। तो उसने क्या बोला था कि अगर सैलरी सेम होंगी दोनों की, तो अगर ए डॉट सेकेंड इक्वल टू बी डॉट सेकेंड, तो उसने बोला था कि जो स्ट्रिंग स्मॉलर है वो पहले आए, है ना, लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर बोला था ना। तो हमको किस कंडीशन पे ट्रू रिटर्न कराना पड़ेगा, इस पे कराना पड़ेगा ना कि ए डॉट फर्स्ट जो है वो लेस होना चाहिए बी डॉट फर्स्ट से, तभी तो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर आएगी ना पहले। ये कंडीशन क्लियर है पहली वाली। अरे देखो, स्ट्रिंग अगर कुछ ए बी है और ये लेस देन है साइन बी सी है, ये तो ये बताओ ट्रू है कि ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ ट्रू है, ट्रू है। ट्रू है। तो अगर तुमको ए बी को पहले लाना है तो इसको ट्रू, मतलब तुमको ए बी पहले लाना है ना बी सी से, ए बी तुमको बी सी से पहले चाहिए ना। हाँ भैया। तो पहले चाहिए तो इस कंडीशन को ट्रू रिटर्न कराना पड़ेगा ना कि ए डॉट फर्स्ट लेस हो बी डॉट फर्स्ट से, राइट। हाँ यहां तक क्लियर है कि नहीं, ये बताओ पहली कंडीशन क्लियर है कि नहीं, फिर ही मैं आगे बढ़ूंगा। अगर तुमको ए बी को पहले लाना है बी सी से, तो ए बी लेस देन बी सी करना पड़ेगा ना, तभी तो ट्रू होगा। बस ये याद रखो, रिटर्न ट्रू फॉर विच यू नीड टू हैव ए बिफोर बी। ये पहली कंडीशन में जिसको भी डाउट है ना पूछ लो अभी। एनीवन, किसी को भी डाउट हो? 4 ही बंदे बच्चे क्लास में, हाँ तो डाउट समझ गए। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमको क्या प्रिंट करना है, हमको क्या चाहिए, हमको जिसकी सैलरी ज्यादा है, तो सैलरी किस पे है, ए डॉट फर्स्ट, ए डॉट सेकेंड पे रखी है ना सैलरी। ए डॉट सेकेंड क्या दे रहा है, सैलरी दे रहा है, फर्स्ट तो स्ट्रिंग दे रहा था, और बी डॉट सेकेंड भी सैलरी देगा। तो जिसकी सैलरी ज्यादा है, मान लो जिसकी सैलरी ज्यादा है वो हमको पहले चाहिए, राइट। तो जिसकी सैलरी ज्यादा है वो हमको पहले चाहिए, तो हमको ट्रू रिटर्न कराना पड़ेगा ना ऐसे कि ए डॉट सेकेंड ग्रेटर होना चाहिए बी डॉट सेकेंड से। लाइक अगर ए की सैलरी ए डॉट सेकेंड की यहाँ पे 10,000 है और यहाँ पे 9,000 है, तो ये रिटर्न ट्रू होगा ना, 10,000 ग्रेटर देन 9,000, तो 10,000 पहले आएगा ना, ए पहले आता है बी से, राइट।
हाँ तो अगर तुमको ए बी से पहले चाहिए तो उसकी कंडीशन पे ट्रू रिटर्न कराया, तो हमको 10,000 9,000 से पहले चाहिए था सैलरी में, राइट? तो हम ए डॉट सेकेंड ग्रेटर देन बी डॉट सेकेंड रिटर्न कराएंगे ना। ये कंडीशन में किसी को डाउट? नहीं, ठीक है। ठीक है। ठीक है ना। जो भी चीज हमको पहले चाहिए, जो भी चीज पहले चाहिए हमको उसको ट्रू रिटर्न कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 10,000 पहले चाहिए था 9,000 पे, तो ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी ना कि ए डॉट सेकेंड ग्रेटर हो बी डॉट सेकेंड से। और यहाँ पे स्मॉलर स्ट्रिंग पहले चाहिए थी लार्जर स्ट्रिंग से, तो हमको ए डॉट फर्स्ट स्मॉलर, ये ट्रू होगा ना बी डॉट फर्स्ट अगर ए पहले आ रहा है, क्योंकि छोटी स्ट्रिंग लेस है बड़ी स्ट्रिंग से, उसको पहले लाना है, तो ये ट्रू होगी ना कंडीशन। हाँ समझ गया भैया। तो ऐसे हम कस्टम सॉर्टिंग कर सकते हैं पेयर बना के। तो जो भी कंडीशन हमको क्वेश्चन में चाहिएगी वो कंडीशन हम कंपेयर पहले मतलब कंपेयर कर लेंगे, उसके बाद नॉर्मल जैसे करना है सॉल्व में ऐसे मतलब डालेंगे, है ना? हाँ, यहाँ पे ऊपर एक कंपेयर फंक्शन बना लेंगे हाँ हाँ और वो सॉल्ट में यहाँ पे देना पड़ेगा, राइट? और हाँ उसके समझ गए। एलिमेंट्स 2 एलिमेंट पास करने पड़ेंगे ऐसे जो भी होंगे वेक्टर के। और फिर यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी, अगर ए बी से पहले चाहिए तो उस तरह से कंडीशन लिखनी पड़ेगी। समझ गए? हाँ समझ गया भैया। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग रोक देता हूँ, आज तो लाइक काफी लंबा क्लास चला गया।